जय हिंद दोस्तों। की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज चलते हैं प्रश्नावली 10.1 के साथ। जो है ये 10.1 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन बोलता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो मैं आपको परिचित कराता हूँ स्पर्श रेखा क्या होता है वो जानिए। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी निश्चित बिंदु से होते हुए एक निश्चित लंबाई के चारों ओर जब कोई सर्किल पाथ बनता है तो वह एक वृत्त कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह एक वृत्त कहलाता है। देखिए, मैंने क्या किया, मैंने मैंने इस यह क्या था कि यह मान लीजिए एक बिंदु है और यहां से एक निश्चित डिस्टेंस लिया और यहां से होते हुए हमने क्या किया, तो एक सर्किल बना दिया दोस्तों। क्या कर दिया? एक सर्किल बना दिया। ठीक है, आइए देखिए, तो मैंने एक सर्किल यहां से बना दिया। यहाँ पर क्या है, तो ये बिंदु जो है ये इसका सेंटर है, अर्थात ये केंद्र है। मैं इसको ओ कंसीडर करता हूँ और इससे जब मैंने इसको मिलाया ये सर्किल वाले पाथ से, तो यह मैंने ए क्रिएट किया, मतलब ए बनाया। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर जो है ए की दूरी, यह कहलाता है इसका त्रिज्या। क्या कहलाता है? त्रिज्या। क्या कहलाता है दोस्तों? त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी वृत्त को बनने के लिए अनंत बिंदुओं की जरूरत होती है। अर्थात ये जो सर्किल पाथ आप देख रहे हैं, इसमें कई अनंत बिंदुएं हैं, जो कि बहुत सारी बिंदुएं हैं जो मिलाकर बना है एक सर्किल पाथ। यह सर्किल पाथ इसका क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? परिधि कहलाता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए, इसी में हमको पूछा जाता है कि वृत्त का व्यास क्या होता है। तो यह एक तरह का क्या है, तो वृत्त की परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केंद्र से होते हुए जो रेखा जाती है उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, यह एक रेडियस तो है, मतलब एक परिधि से हमने शुरू किया और यह सेंटर तक लाया और इस सेंटर से होते हुए केंद्र तक लाया और केंद्र से होते हुए दूसरी परिधि तक हम पहुंचा। तो यही इसका क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यह इसका व्यास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि वृत्त जो है, वृत्त की जो परिधि है वह अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जरा ध्यान से समझिएगा, हमको पूछा गया कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं दोस्तों। देखिए, और थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। एक वृत्त में तो आप जान गए कि जो है बिंदुओं की संख्या, परिधि में बिंदुओं की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। दूसरी बात क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है, तो ये भी अनंत होता है। क्योंकि देखिए, इस बिंदु से यहाँ भी मिला सकते हैं, यहाँ भी मिला सकते हैं, यहाँ भी मिला सकते हैं। ये सभी क्या है? तो ये सभी त्रिज्या है। इसका मतलब यह निकलता है कि एक वृत्त की त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है? तो अनंत त्रिज्याएं होती है। कितनी होती है? अनंत त्रिज्या। अनंत त्रिज्याएं। ठीक है, अनंत त्रिज्या। दूसरा देखिए, एक वृत्त में और क्या होता है, तो अनंत व्यास होता है दोस्तों। क्या होता है? अनंत व्यास। अनंत व्यास। तीसरा देखिए, एक वृत्त की परिधि में कितनी बिंदुएं होती है? एक वृत्त की परिधि में कितनी बिंदुएं होती है? अनंत बिंदुएं होती है। अनंत बिंदुएं होती है। ठीक है, अनंत बिंदुएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको परिचय देता हूं मैं स्पर्श रेखा के बारे में कि स्पर्श रेखा एक्चुअली होता क्या है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं, ये सर्किल है। जब सर्किल, ये जो परिधि है, इसमें कई जो है बिंदुएं मिल मिलकर ये परिधि का निर्माण करती है। इस परिधि से होते हुए, मतलब परिधि के किसी भी बिंदु से होते हुए जब बाहर से सिर्फ लाइन टच करके निकलता है, जैसे देखिए ये क्या हुआ, इसको टच करके निकल गया दोस्तों। तो ये जो वृत्त की परिधि को सिर्फ छूते हुए निकल गया, इसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श रेखा कहते हैं। ध्यान से, अब हमको पूछा गया कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चूंकि आप जान रहे हैं कि एक वृत्त में जो है, एक वृत्त की परिधि में अनंत बिंदुएं हो सकती हैं। इसका और हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हर एक बिंदु से क्या है? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे देखिए, इस बिंदु से भी मैं स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है, तो इससे भी मैं स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ। फिर देखिए, यहाँ पर भी है बिंदु, तो इससे भी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगर यहाँ पर बिंदु है तो इस पर भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर जो मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, तो इससे भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह जहां भी है उससे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका मतलब परिधि को बनने में अनंत बिंदुएं लगी है। इसी वजह से एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं संभव है, तो एक वृत्त में स्पर्श रेखाओं की टोटल संख्या कितनी होगी, तो एक वृत्त में स्पर्श रेखाओं की टोटल संख्या जो होगी दोस्तों, वह अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। अर्थात इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा अनंत। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनंत या अनगिनत। ठीक है, अनंत या अनगिनत। चलिए
अब दूसरा प्रश्न दो में बोलता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है उससे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब कभी स्पर्श रेखा हम खींचते हैं तो क्या होता है, यह सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु से वृत्त का होते हुए जाता है। देखिए यहाँ भी गया, यहाँ पर भी गया, अर्थात वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर ही टच करता है, उससे ज्यादा बिंदु पर टच या नहीं करता है। इसका मतलब यह निकलता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर, तो एक बिंदु पर। कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर। लिखेंगे एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, बोलता है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं डैश कहलाती है। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं, जब मान लीजिए कोई वृत्त है या कोई वृत्त है, ऐसे होते हुए कोई लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट करते हुए निकल गया, प्रतिच्छेद करते हुए निकल गया, तो यह क्या करता है, इस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दो बिंदुओं पर। यही तो बोल रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं डैश कहते हैं। तो जब इस तरह का कोई भी रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, छेद करते हुए निकलता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, छेदक रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, छेदक रेखा। क्या कहलाता है, छेदक रेखा। क्या कहलाता है, छेदक रेखा। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं हम सब छेदक रेखा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है 2 का, एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चलिए डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं पिक्चर इसका। देखिए डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कहने का क्या मतलब है दोस्तों। तो ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है दोस्तों। अब देखिए वृत्त पर यहाँ एक मैं स्पर्श रेखा खींच लेता हूं। अब दूसरा देखिए, इसको इसके समानांतर बनाने के लिए जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको स्पर्श रेखा खींचना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा और एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचा। तो देखिए ध्यान से, एक वृत्त में कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं होगी, तो केवल और केवल 2 ही समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा अगर कहीं भी खींचते हैं तो यह रेखा प्रतिच्छेद कर जाएगा दोस्तों। इसी वजह से एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो 2 हो जाएगा। कितना, 2। देखिए यही दोनों तो समानांतर, इसके अलावा और कोई पिक्चर नहीं होगा। अगर जब इसी को घुमाकर आप इस तरह बनाना चाहें दोस्तों, तो इस तरह, सॉरी, अगर जब इसी को घुमाकर आप इस तरह बनाना चाहें कि हम इस तरह से खींचना चाहते हैं, इस तरह से, तो यहाँ भी 2 ही होगा, उससे ज्यादा संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अर्थात किसी भी वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती, इससे ज्यादा संभव नहीं है दोस्तों। आइए आगे बोलता है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त क्या है, वृत्त, ये है वृत्त, ये हो गया वृत्त। मतलब वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। अब मान लीजिए यहां से होते हुए एक कोई स्पर्श रेखा पास किया, तो यह इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद ये टच कर रहा है, एक बिंदु पर टच कर रहा है। तो यही बिंदु वृत्त के लिए भी है और यही बिंदु स्पर्श रेखा के लिए भी है। तो दोनों के लिए जब कॉमन पॉइंट होता है तो उसी को तो उभयनिष्ठ कहते हैं। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसको, स्पर्श बिंदु कहते हैं दोस्तों, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस सवाल को सॉल्व कर दिया दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले जो है क्वेश्चन के साथ, अर्थात प्रश्न संख्या इसका 3 क्या कहता है, मैं उसे देखता हूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।